इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज शंकराचार्य के अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी है पॉक्सो एक्ट में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शंकराचार्य पर भी इस तरह के आरोप लगे। इस वक्त हम वाराणसी में विद्या मठ में मौजूद हैं और हमारे साथ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इतने बड़े आरोप लगे और आज शंकराचार्य को भी अदालत के दहलीज पर जाना पड़ा अग्रिम जमानत मांगने के लिए। आज सुनवाई है, क्या कहेंगे? सबसे पहला सवाल तो यही। नहीं, ऐसा है कि शंकराचार्य भी नागरिक तो है, देश की नागरिकता तो उसकी भी है, तो इसलिए जो नागरिक कानून है उनको उसको भी फेस करना पड़ता है। तो इसलिए एक नागरिक होने के नाते भारत देश का जो कानून है उस कानून के अंतर्गत जो रेमेडी है उसको तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा, उसी अनुसार आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आरोप लगाया गया है तो उस आरोप को निराकृत करने के लिए एक तरीका है, उस तरीके में हमको आगे जाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह के आरोप, पॉक्सो एक्ट का आरोप लगना और जिस व्यक्ति के द्वारा लगाया गया उनकी भी हिस्ट्री जो है वो सामने आ रही है। अब एफआईआर तो आप पर दर्ज हो गई है, लेकिन इस तरह के आरोप आपके ऊपर लगे हैं, मतलब आपको भी एक तरीके से अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। ऐसा है कि ये जो मामला है, हमने पहले भी कहा, दोहरा रहे हैं कि एक अलग ही किस्म का रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो केस कहते हैं ना कानून की भाषा में, वैसा है। क्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि एक शंकराचार्य के ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया है। अगर शंकराचार्य ऐसा है तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, और अगर वो शंकराचार्य ऐसा नहीं है लेकिन उसके ऊपर इतना घृणित लांछन लगाया गया है तो वो लांछन लगाने का जो काम है वो भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। किसी ने कभी ऐसा नहीं किया था लेकिन वो कर दिया गया है, तो ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इसमें दूध का दूध पानी पानी हो जाना चाहिए। और अगर शंकराचार्य ने ऐसा किया है तो उसको इतनी बड़ी, इतनी कड़ी सजा दी जानी चाहिए जितनी इतिहास में कभी किसी को ना दी गई हो। और अगर वो सही हैं और उनके ऊपर झूठा केस बना करके लगा दिया गया है तो जिसने ये लांछन लगाया है उसको भी इतनी कड़ी और इतनी बड़ी सजा दी जानी चाहिए कि इतिहास में कभी ना दी गई हो, ताकि कोई भी किसी सम्मानित व्यक्ति को, चरित्रवान व्यक्ति को इस तरह का लांछन लगा करके उसको पीड़ा देने का काम भविष्य में ना कर सके। न केवल आपके कंडक्ट पे सवाल उठाए गए, चलिए उस पर तो एफआईआर ही हो गया, लेकिन अब आपके लाइफस्टाइल की भी स्क्रूटनी हो रही है। मतलब पूरा विश्लेषण किया जा रहा है किस तरीके से आप रहते हैं, किस तरीके का मठ है, लग्जरी है, शीश महल है, उसमें स्विमिंग पूल है। आप ही उसकी सच्चाई बता दें कि क्या आपके इस मठ में ऊपर स्विमिंग पूल है जहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं, और उस स्विमिंग पूल के पीछे की कहानी आखिर क्या है? ऐसा है कि 25 साल हो गया हमने साबुन नहीं लगाया अपने शरीर में। छीट वाले कपड़े आप लोग जैसा बनवा करके, लाल पहनूंगा, लीना पहनूंगा, हरा पहनूंगा, इस ब्रांड का पहनूंगा, उस ब्रांड का पहनूंगा, वो हमने नहीं पहना। ये गेरुआ कपड़ा है, रंग उड़ गया है तब भी पहने हुए हैं। हाँ, इसी तरह से लपेट के पहनना पड़ता है। ये देखो दाढ़ी, ये देखो मूछ, इसको ट्रिमिंग भी नहीं कर सकते। जब पूर्णिमा का दिन एक ऋतु बीतने के बाद आएगा तभी मुंडन करवा सकते हैं केवल। कोई कटिंग आप लोग जाते हो, ये वाली कटिंग कर दो, ये वाली कटिंग कर दो, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आप लोग कहते हो माँ आज ये बनाओ, बहना आज ये बनाओ, हम किसी को कह नहीं सकते कि क्या बना दो हमारे लिए। जो मिल जाए हमको इच्छा के समय में वही हमको खा लेना है। जहाँ पर हमको सोने के लिए हमारे परिकर कह दें कि यहीं पर सोना है, उसी में हमको सो जाना है। पलंग गद्दा हमारे नसीब में नहीं है। आखिर कौन सी लेविश ज़िंदगी, कौन सा विलासिता का जीवन हम जी रहे हैं? आप हमको बताइए, ऐसा क्या कर रहे हैं जो विलासिता है, हमको बताइए। स्विमिंग पूल तो हमारे गुरुजी को जब वैद्यों ने कहा था कि इनको रोज चलना पड़ेगा, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे तो वो गिर न जाएं, इसके लिए लोगों ने कहा, सुझाव दिया कि पानी एक लाइन बना दीजिए, चैनल, उसमें खड़े होकर महाराज जी चलें। तो उनके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से वो बनाया गया था। उसको कोई स्विमिंग पूल घोषित कर दे और कहे कि लेविश जिंदगी जिंद रहे हैं, ये तो कोई तात्पर्य नहीं हुआ। ये तो शंकराचार्य जी के साथ अन्याय है। जमानत याचिका अगर खारिज होती है तो फिर गिरफ्तारी और जेल जाने के लिए भी तैयार है शंकराचार्य? बात यह है कि शंकराचार्य कल्पना में नहीं जीते। क्या होगा उसकी कल्पना करके हम नहीं जीते हैं, जो होगा तदनुसार किया जाए। उम्मीद सुनिए, जब जैसा तब तैसा, नहीं तो साधु कैसा, ये हमारे जीवन का मूल मंत्र है। इसलिए जब जो होगा देखा जाएगा। हर चीज़ के लिए हम लोग तैयार हैं। आखिर हम क्यों खुश हैं
क्योंकि आप लोग तो कल्पना कर रहे हैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा होगा, इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी कार। हमारे तो ये है कि जब जैसा होगा, जिस समय बंगला होगा बंगले में रह लेंगे, जिस समय झोपड़ी होगी झोपड़ी में रह लेंगे, जिस समय पेड़ के नीचे रहना पड़े पेड़ के नीचे रह लेंगे। जब हम इसी के लिए ट्रेंड किए गए हैं, इसी के लिए तैयार किए गए हैं कि हर परिस्थिति में खुश रहना, तो फिर हमें क्या दिक्कत है? जो होगा देखा जाएगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं शंकराचार्य, ऐसा उनका कहना है। और आज जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो फैसला जो भी हो, लेकिन शंकराचार्य अपने आप को निर्दोष बताते हुए यही कह रहे हैं कि वो जो भी परिस्थिति होगी उसका सामना करने के लिए निश्चित रूप से तैयार हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए दुर्गेश के साथ वाराणसी से मैं अभिजीत ठाकुर।